ओके दोस्तों, तो अवेंजर्स डूम्सडे का फोर्थ टीजर अब ऑफिशियली सामने आ चुका है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो यही आखिरी टीजर लग रहा है। वजह साफ है, अगर कोई अगला ट्रेलर लीक होने वाला होता तो थिएटर लीक्स अब तक इंटरनेट पर फैल चुके होते। इससे एक बात लगभग क्लियर हो जाती है कि मार्वल जानबूझकर डॉक्टर डूम को अभी हाइड करके रख रहा है और उसकी ग्रांड एंट्री सीधे डूम्सडे के प्रॉपर ट्रेलर में ही होने वाली है। अब इस फोर्थ टीजर की बात करें तो इसका मेजर स्पॉटलाइट वकांडा, तालोकान और फंटास्टिक फोर पर रखा गया है। इस बार फुटेज पहले से काफ़ी बेटर 4K क्लैरिटी में दिखती है, जिस वजह से हिडन डिटेल्स पकड़ना और आसान हो गया है। यहीं से ये कंफर्म होता है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया फंटास्टिक फोर का शिप अब जाकर अफ्रीकन रीजन में क्रैश हो चुका है। अगर आप उस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको डेजर्ट के बीचों बीच एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएटर नजर आएगा और उसी क्रिएटर के अंदर फंटास्टिक फोर का शिप गिरा हुआ दिखता है। उस क्रैश साइट के इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरी अपने फुल्ली अपग्रेडेड ब्लैक पैंथर सूट में और साथ में म्बाकू भी पहुंच चुके हैं। अब क्योंकि ये इंसिडेंट वकांडा की टेरिटरी में हुआ है और वकांडा अभी भी थानोस इन्वेजन का डर भूला नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने इस बारे में तालोकान को भी अलर्ट कर दिया हो। सबसे पहले नजर जाती है नेमोर पर, जो इस बार अपने कॉमिक एक्यूरेट अपग्रेडेड आउटफिट में दिखाई देता है। वकांडा फॉरएवर के एंड को याद करें तो वकांडा और तालोकान दोनों ने एक म्यूचुअल समझौता किया था। ना एक दूसरे पर हमला करेंगे, ना सीक्रेट्स बाहर जाने देंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे ताकि फ्यूचर थ्रेट्स का मिलकर सामना किया जा सके। यही रीजन है कि अब शुरी के नए ब्लैक पैंथर सूट में तालोकान टेक के ब्लू एक्वाटिक एलिमेंट्स क्लियरली दिखते हैं। यहां तक कि म्बाकू के आर्मर में भी तालोकान अपग्रेड्स नजर आते हैं। और ऑनेस्टली पिछली बार जिस तरह से नेमोर ने म्बाकू का आर्मर तोड़ा था, उसके बाद अपग्रेड तो बनता ही था। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि नेमोर का तालोकान छोड़कर लैंड पर आना क्या सिग्निफाई करता है। यहाँ एक हिडन लेयर है। पहले तो ये साफ हो जाता है कि वकांडा ने तालोकान को सिर्फ वर्ड्स में नहीं बल्कि प्रॉपर लैंड बेस्ड सपोर्ट भी दिया है। इसी वजह से हम नेमोर और उसके लोगों को डेजर्ट को स्काई हाई एल्टीट्यूड से ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं, जो इस बात का हिंट देता है कि उनके पास अब फ्लाइट बेस्ड टेक भी है जो वकांडा की देन हो सकती है। लेकिन जो चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करती है वो है नेमोर का ट्रेडिशनल तालोकान स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ हवा में दिखाई देना। सवाल उठता है, क्या वो सच में लैंड पर है या फिर किसी एक्सट्रीमली एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर खड़ा है। यहीं से एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी निकलती है, हो सकता है डॉक्टर डूम अर्थ पर आते ही तालोकान के ओशंस को ड्राई कर देता हो। शायद आते ही उसने सबसे पहले वाटर सिविलाइजेशंस को न्यूट्रलाइज किया हो। इसी वजह से नेमोर इस टीजर में इमोशनली ब्रोकन और हेल्पलेस दिखाई देता है, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरी और नेमोर दोनों के कैरेक्टर आर्क में परफेक्टली फिट बैठता है। बैकग्राउंड डायलॉग्स भी इसी डायरेक्शन में संकेत करते हैं। इसी शॉट में नेमोर के पास एक फिगर दिखाई देती है जो सिलुएट में शुरी जैसी लगती है, या हो सकता है कोई और हो जो सिटी की हालत को देखकर डिसीजन लेने आया हो। फ्रेम के एजेस पर उठती हुई स्टीम या वेपर इस थ्योरी को और बिलीवेबल बना देती है कि समुद्र सूख चुका है। एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनकर्जन्स की वजह से ओशंस नेचुरली कोलैप्स हो रहे हों और डूम को खुद आने की जरूरत ही न पड़ी हो। इनकर्जन्स का सबसे पहला असर शायद ओशंस पर ही पड़ता हो। इसी वजह से मूवी के भीतर लोग इसे जजमेंट डे या डूम्सडे कहकर रिफर करने लगते हैं। और अगर हम थोड़ा एक्सट्रीम जाएं तो एक और थ्योरी निकलती है, हो सकता है डूम या उसके एजेंट्स ने नेमोर और तालोकान को वॉइड में ट्रैप कर दिया हो। इसी वजह से हमें नेमोर और उसकी सिटी एक कंप्लीटली डेजर्टेड एनवायरनमेंट में नजर आती है, जैसे वो बाहर आकर खुद भी शॉक में हो कि ये क्या हो गया। आगे के सीन्स में जब एक कैरेक्टर आकर वॉर्न करता है कि सब कुछ डूम की तरफ जा रहा है, तो ये हिंट मिलता है कि उसके आने के बाद ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है और इसी वजह से उसकी बातों पर भरोसा करना लॉजिकल लगता है। अब एक मेटा लेवल डिटेल, रूसो ब्रदर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जो बाद में डिलीट कर दी गई थी। उस पोस्ट में लिखा था, जो आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है वो टीजर या ट्रेलर नहीं थे, वो क्लूज थे, वो स्टोरी पीसेस थे, पे अटेंशन। मतलब ऑडियंस के लिए एक ओपन पजल छोड़ दिया गया है। रूसो ब्रदर्स ने पहले से ही डूम्सडे क्लॉक चालू कर रखी है जो मूवी रिलीज तक चलने वाली है। अब इंटरनेट इस पजल को डिकोड करने में पूरी तरह लग चुका है और जल्द ही नई थ्योरी सामने आएंगी। इतना तो तय है कि डॉक्टर डूम का प्रॉपर लुक अब किसी लीक में नहीं दिखेगा। ये पूरी साइलेंस मार्वल की डेलिब्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। डूम का रिवील सीधे ऑफिशियल ट्रेलर में ही होगा। आपको ये फोर्थ टीजर कैसा लगा? कौन से हिडन क्लूज आपने नोटिस किए और कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगी? कमेंट्स में जरूर बताना और तब तक के लिए जुड़े रहो।